हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। और आज हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम आपसे कंप्यूटर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो हमारे पिछले वीडियोस थे, हमने उनमें आपसे क्रिप्टोग्राफी की जो स्टार्टिंग बेसिक टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज होती हैं, हमने उसके बारे में बात किया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए कंप्यूटर सिक्योरिटी होता क्या है। तो देखिए, द प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू अटेन द एप्लीकेबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ preserving the integrity, availability and confidentiality of information system resources। तो क्या हुआ कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब, देखिए जो कि हम प्रोटेक्शन अफोर्ड करते हैं किसी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन ऑर्डर टू अटेन द एप्लीकेबल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना। तो अब देखिए यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट आपके टर्म्स हैं, जो आपका बिल्कुल मस्ट एंड मस्ट है, वो आपका इंटीग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है एंड कॉन्फिडेंशियलिटी है। ठीक है, अभी इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे कि ये तीनों क्या क्या होते हैं। तो आप बस अभी इतना जान लीजिए कि कंप्यूटर सिक्योरिटी सीधा सीधा सा है कि हम प्रोटेक्शन, जो हमारे पास डेटा सेव है, स्टोरेज स्टोर्ड है, या फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, कौन इसको यूज़ कर रहा है, उन सब के लिए प्रोटेक्शन का इशू जो रेज होता है वो कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंडर आता है। तो अब इसमें इंक्लूड्स क्या क्या, हार्डवेयर की सिक्योरिटी हो गई, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, आपका फर्मवेयर हो गया, आपका इंफॉर्मेशनल डेटा हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस हो गए। तो ये सारे जो आ जाते हैं, क्योंकि देखिए कंप्यूटर एज अ होल अगर हम बात करें, तो जैसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिना हार्डवेयर से कम्युनिकेट किए बिना वो काम कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए किसी न किसी हार्डवेयर का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि मेमोरी एक्सेस हो गया, आपका स्पीकर को एक्सेस करना हो गया, या फिर वीडियो फॉर्मेट को और ग्राफिक कार्ड को एक्सेस करना होगा। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। की ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास देखिए क्या क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, ठीक है, उसके बाद आपके पास डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी। यहाँ पे दो चीज़ आ जाती हैं आपके पास, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी। तो इंटीग्रिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी, सिस्टम इंटीग्रिटी, यहाँ पे आपके इसके इंटीग्रिटी के भी आपके दो पार्ट में डिवाइडेड हैं आगे, और अवेलेबिलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी में हम क्या बात करेंगे, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में और प्राइवेसी के बारे में। और इंटीग्रिटी हमारी डेटा की इंटीग्रिटी होगी और हमारे सिस्टम की इंटीग्रिटी होगी। तो आइए देखते हैं आगे। तो हम यहाँ पर ही ये जो हमारे 3 पॉइंट्स थे, हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और आपका अवेलेबिलिटी, इन तीनों पॉइंट्स को हम यहीं पर थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो हमारे हैं हमने थोड़ा-सा कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है, क्योंकि देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट है। यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द क्या है, आपको थ्योरेटिकल डेफिनिशंस और स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर हम बात करें, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि आपके पास जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल होने का मतलब जो आपके पास डेटा स्टोर्ड है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हो गया प्राइवेसी, ठीक है। प्राइवेसी प्राइवेसी का मतलब है कि आप जैसे हैं, एक यूज़र है कंप्यूटर में, मोस्ट ऑफ द यूज़र मान लीजिए 3 यूज़र हैं, तो जो यूज़र 1 मान लीजिए ए इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहा है, बी को नहीं कर पा रहा, सी को नहीं कर पा रहा। यूज़र बी है तो आपका बी इन्फॉर्मेशन बी को एक्सेस कर पा रहा है, ए को और सी को नहीं कर पा रहा। तो ये आपका आ जाता है प्राइवेसी के अंडर में, जहाँ पे हम प्राइवेसी लगाते हैं कि कौन सा यूज़र कितने पर्टिकुलर एरिया को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में हमारे पास 2 टॉपिक हो जाते हैं, जैसे डेटा इंटीग्रिटी और आपका सिस्टम इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी में क्या होगा, हमारा जो डेटा है हमने जो उसको मेमोरी में सेव किया है, और जो भी उसके ऊपर सिस्टम से सिक्योरिटी लगाई है, उस सिक्योरिटी लगाने की वजह से डेटा में कुछ ऑल्ट्रेशन ना हो, ये कहलाता है आपका डेटा इंटीग्रिटी। मतलब डेटा हमने जिस तरह का था पहले, कोई ट्रांसफ़ॉर्म या फिर कोई सिक्योरिटी लगाने के पहले जैसा था, उसके बाद भी वो वैसा ही रहे जैसा हम उसको सिक्योरिटी लॉक खोलने के बाद हम उसको देखेंगे। सिस्टम इंटीग्रिटी, आपका सिस्टम इंटीग्रिटी एज़ अ होल अगर हम बात करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिर्फ हमने डेटा की बात की, यहाँ पे जैसे हो गई रिसोर्सेज हो गई और आपका कम्युनिकेशंस हो गए, उन सारों के वो सारे आ जाते हैं आपके सिस्टम के इंटीग्रिटी के अंदर। एंड नेक्स्ट आपका हो जाता है आपका अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी
में क्या होगा, डेटा क्या है आपका अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई पर्टिकुलर एल्गोरिदम लगा दिया और आपका डेटा ही गायब हो गया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये 3 आपके जो हैं ये मेजर हैं आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में, आपको ये याद रखना होगा। जैसे ही आपसे कोई कभी भी कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में बोला, आप उससे 3 चीज़ बोलिए कि 3 चीज़ प्रिजर्व होनी ही चाहिए। जैसे क्या, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका सिक्योरिटी अटैक्स। सिक्योरिटी अटैक्स क्या होते हैं और किन किन तरह के होते हैं, चलिए हम उनके बारे में बात करेंगे। अब देखिए सिक्योरिटी, मैंने आपसे बोला कि हम डेटा को सिक्योर करने के लिए, ट्रांसमिशन को सिक्योर करने के लिए, डेटा को हम किसी न किसी तरह सेव करने के लिए हम उस पर सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। जैसे हमने अभी क्रिप्टोग्राफी लगाई, हमने कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए बोला कि हम क्रिप्टोग्राफी लगा के उसको एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेंगे यूज़र एंड पे और आपका रिसीवर एंड पे। ठीक है, तो ये तो हमारा था सिक्योरिटी का। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी अटैक्स की। ठीक है, अब सिक्योरिटी अटैक्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए जो अटैक लगाए जाते हैं वो कहलाते हैं सिक्योरिटी अटैक्स। ठीक है, इसमें आपके 2 तरह के होते हैं। जैसे आपका पहला हो गया पैसिव अटैक। पैसिव अटैक में क्या होता है, अटेम्प्ट्स टू लर्न और मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम बट डज नॉट अफेक्ट सिस्टम रिसोर्सेज। पैसिव अटैक उस तरह के अटैक होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, जो आपका सिक्योरिटी बनाई है, मतलब जिन लोगों ने सिक्योरिटी डिज़ाइन की है, उसके जो वल्नरेबिलिटीज़ है, मतलब उस सिस्टम में क्या कमी है, उसको सीखने के लिए, जानने के लिए और लोगों को बताने के लिए जिसने उसको डिज़ाइन किया है कि आपके सिक्योरिटी सिस्टम में कमी है। हाँ, पैसिव अटैक्स का एक अच्छी बात ये होती है कि ये जब लगाए जाते हैं किसी भी तरह के सिस्टम या किसी भी तरह के डेटा पर, तो ये आपके सिस्टम को अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पैसिव अटैक जब लगाए जाते हैं तो ये सिक्योरिटी सिस्टम में किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मेलिटी कंसिडर नहीं करते और ना ही उस पर फोकस करते हैं। ये सिर्फ इसके लिए है कि आप वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर पाएँ एंड बग्स को, जो भी इसमें कमजोरी है उनको रिपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, 2 तरह के होते हैं आपका, रिलीज ऑफ मैसेज कॉन्टेस्ट एंड आपका ट्रैफिक एनालिसिस। ठीक है, इनको हम और आगे अभी देखेंगे कि क्या होते हैं। अभी आप पैसिव अटैक जान गए हैं, ठीक है, उसको और अब हम आगे देखते हैं इसके बाद कि एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं। अटेम्प्ट्स टू ऑल्टर सिस्टम रिसोर्सेज और अफेक्ट देयर रिसोर्सेज। अब एक्टिव अटैक में क्या होता है, जैसे आपका पैसिव अटैक था, पैसिव अटैक में क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी डिज़ाइन जो भी करता है उसको हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे हम किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं करते। एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं, ये अटैक्स उसी लिए परफॉर्म किए जाते हैं कि सिस्टम के डेटा को या रिसोर्सेज को ऑल्टर किया जा सके। किसी तरह का इंफॉर्मेशन ब्रीच भी हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, या फिर आपका डेटा लॉस का भी अटैम्प्ट हो सकता है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस जैसे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बाद देख लेते हैं। पैसिव अटैक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ डेटा। अब एक चीज़ देखिए, मान लीजिए आपके सिस्टम पर कोई अटैक हो रहा है, आपको नहीं पता वो पैसिव है या एक्टिव है। ठीक है, तो आप कैसे मतलब एनालाइज करेंगे कि ये पैसिव एक्टिव है। देखिए पैसिव अटैक क्या है, इससे हमको पता नहीं चलता कि हमारे कंप्यूटर पर कोई अटैक हो रहा है, लेकिन अटैक हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने, सामने वाले ने पैसिव अटैक लगाया है, तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो चेंज हो नहीं रही है ना। तो अब देखिए, जैसे मैं आपको इस एग्जांपल समझाता हूँ। ये एलिस है, ये बॉब है आपका, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपस दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो कि आपका डेटा को रीड कर पा रहा है, थर्ड पार्टी। ठीक है, ये भी आपका एलिस भी नहीं जान पाएगा इसके बारे में कि ये मेरा कुछ डेटा या डेटा कैप्चर कर रहा है। और आपका यहाँ पे बॉब है, ये भी आपका नहीं जान पाएगा कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी जो कि हमारे डेटा को कैप्चर कर रही है। ठीक है, तो इस तरह के अटैक को हम कहते हैं पैसिव अटैक। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टिव अटैक्स। तो एक्टिव अटैक्स देखिए क्या होता है, एक्टिव अटैक्स आर क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रिवेंट एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ पोटेंशियल फिजिकल सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़। तो एक्टिव अटैक्स जो होते हैं वो क्वाइट डिफिकल्ट होते हैं प्रिवेंट करने के लिए। मतलब अगर मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने एक्टिव अटैक अप्लाई कर दिया, तो उससे निकल पाना या फिर उसको प्रिवेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जो पर्सनल कंप्यूटर है या फिर आपका कोई पर्टिकुलर स्मार्ट डिवाइस है जिस पर कि कोई पर्टिकुलर अटैक किया जा रहा है, मान लीजिए उस पर डीडॉस अटैक हो गया, इस तरह की कोई अटैक होगा, टारगेटेड अटैक हो गया, तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती है, उसको प्रिवेंट करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई तरह के उसमें पोटेंशियली लॉस हो जाता है। जैसे आपका फिजिकल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ के कारण एक तो देखिए अटैक्स के लिए हमेशा कोई ना कोई रास्ता खुला रहता है। ठीक है, तो उनको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका डैमेज बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है।
ठीक है। द गोल इज़ टू डिटेक्ट एक्टिव अटैक्स एंड टू रिकवर फ्रॉम एनी डिस्ट्रप्शन और डिले कॉज्ड बाय देम। हमारा देखिए गोल क्या है, क्योंकि देखिए पैसिव अटैक्स वही लोग अप्लाई करते हैं जिनका मैंने आपसे अभी बताया कि जिनका किसी भी तरह का कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं होता और ना ही वो आपके सिस्टम से या फिर आपके डेटा से छेड़खानी करते हैं। ठीक है, हमारा गोल जो मेन रहेगा वो ये रहेगा कि जो आपके एक्टिव अटैक हैं उनको डिटेक्ट करना और उनसे जो भी आपका डिस्ट्रप्शन हो रहा है मतलब डेटा में कोई चेंज या फिर डेटा का लॉस या फिर इंफॉर्मेशन का लॉस, तो उस तरह की चीज़ों को हमको रोकना है एंड और डिले कॉज्ड बाय देम, उनके कारण जो डिले होता है उनको हमको रोकना है, वही हमारा फोकस है। तो ये थे हमारे कुछ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आज का वीडियो तो हमारा दोस्तों यहीं तक है, क्योंकि देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं वीडियो को यहीं तक रखूँगा आज का। और जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। एंड अब हम अपने सब्जेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी। जब हम साइफर्स पढ़ेंगे एक एक पर्टिकुलर उनके कोड्स वगैरह देखेंगे और वो काम कैसे करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएगी। तो आप लोग भी अपना थोड़ा फोकस बढ़ाइए और थोड़ा सा खुद भी मेहनत करिए। मैं तो देखिए आपके साथ लगा ही हुआ हूँ और कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी है हम चल रहे हैं साथ में और साथ में ही सीखेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।